प्रसाद तो आप ही लोगों का है। आप लोग भी अनुभव करते होंगे, एक भी दिन ये लोग प्रसाद मेरे को देते हैं क्या? प्रसाद आप ही लोगों का है। आप लोग जब प्रसाद लेकर के उसको जब अपने मुखारविंद में डालते हैं ना, तो तृप्त हम होते हैं कि हमारे श्रोता लोग प्रसाद को बड़े प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रसाद आपका ही है। श्री कृष्ण जन्म की कथा के तुरंत बाद आप सबको प्रसाद उपलब्ध कराई जाएगी। तो ध्यान देंगे, बहुत संक्षेप में कथा बोल रहा हूं मैं। सब देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु के पास जाकर के। एक दिन कश्यप जी अपनी अग्निशाला में बैठे थे। ध्यान से सुनेंगे। देवता भिक्षुक की तरह इधर उधर जब घूमते थे तो माता अदिति को तकलीफ हुआ। माताओं के लिए बहुत विशेष यह बात इसके भीतर छुपी हुई है। अदिति ने जाकर के कश्यप जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि स्वामी, मुझको ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरे बच्चों के दुख को दूर करे। तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति को, याद रखना, देवताओं की माता का नाम अदिति है और दैत्यों की माता का नाम दिति है। तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति को उस समय पयोव्रत नाम का एक उपवास बताया, व्रत, जिसमें दूध पी करके ही उस व्रत को पूरा करना पड़ता है। पयोव्रत कब से शुरू करते हैं, ये ध्यान रखना। जो करना चाहते हैं लिख के रखो। इस व्रत को कब से शुरू करते हैं? भादो के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन से इस व्रत को प्रारंभ करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ संतान की माता बनने का अवसर माताओं को मिलता है। जिन माताओं के गर्भ नहीं रहते हैं, गर्भपात हो जाते हैं या गर्भ ही नहीं ठहर रहा है, जिनको माता बनने का अवसर नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग इस व्रत को यदि करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो याद रखना, भादो के दूसरे पक्ष के द्वादशी के दिन से इस व्रत को करना है और हर महीने के द्वादशी को इस व्रत को करना है। हर रोज नहीं करना है, हर महीने के द्वादशी को इस व्रत को करना है। इसका कोई दूसरा फलाहार भी नहीं है, केवल दूध ही इसका फलाहार है। और भगवान श्री मुरली मनोहर श्री कृष्ण चंद्र रामचंद्र जिसको भी चाहो उनकी पूजा करना है, उन्हीं के सामने अपना दुख निवेदन करना है कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। यदि माताएं इस तरह के व्रत को अपने जीवन में धारण करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो महाराज कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति को यही पयोव्रत का उपदेश दिया और उसने उस पयोव्रत को धारण भी किया। जब गर्भकाल पूरा हुआ तो उनके माध्यम से, अर्थात उनके गर्भ से स्वयं भगवान का प्रकटीकरण हुआ और वो भी भगवान उसी दिन। हम तो जान गए इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि आप भादो के शुक्ल पक्ष के द्वादशी से शुरू करना। उस समय मालूम भी नहीं था
लेकिन भगवान जब उसके गर्भ से का आश्रय लेकर प्रकट हुए उस समय भी वही तिथि थी, भादो के शुक्ल पक्ष के द्वादशी का ही दिन था। आज भी उस दिन को 52 द्वादशी कही जाती है। भगवान 52 का प्रकटीकरण हुआ है उसी दिन। छोटे कद के थे, 52 अंगुल उनका था शरीर, ये 52 अंगुल, और श्याम वर्ण था। तमाम सभी देवताओं ने उन्हें कोई मेखला दिया, कोई सुंदर माला दी, किसी ने उनको मृग चर्म दिया, किसी ने कमंडलू दी, किसी ने उन्हें आसन दिया। कई तरह से देवताओं ने उस बालक के ऊपर अपने अपने न्योछावर किए। माता से उसने पूछा कि माता मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो उन्होंने बताया कि बेटा बलि ने अधिकार कर लिया है, देवताओं के देवलोक के ऊपर बलि का अधिकार हो गया है और सब लोग वो सब भिक्षुक की तरह यहां वहां भटक रहे हैं। तुम राजा बलि के यहां पधारो और राजा बलि के यज्ञ में दान प्राप्त करके बलि का सर्वस्व अपहरण करके देवताओं को स्वर्ग का राज्य प्रदान करो। तो उस समय आप ध्यान रखेंगे राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था और उस यज्ञ में अनेक प्रकार की वस्तुएं दान दे रहे थे। वो 52 भगवान भी उसी यज्ञ में दान प्राप्त करने के विचार से वहां पधारे। ध्यान से सुनेंगे। राजा बलि को सेवकों ने आकर के बताया कि आपके यज्ञ की दर्शन के लिए स्वयं सूर्य नारायण आ रहे हैं। तो राजा बलि ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ध्यान से देखा। ज्यों ज्यों ये 52 भगवान नजदीक आते त्यों त्यों उन्हें समझ में आता कि कोई तेजस्वी बालक है, सूर्य नारायण नहीं है, कोई तेजस्वी बालक है। और जब और नजदीक में आए तो समझ गए कि ब्राह्मण बालक है, यज्ञोपवीत देख करके मेखला से उनका शरीर छुपा हुआ है, बड़े बड़े नेत्र हैं कमल के समान, ओठ लाल हैं और अनार के दाने के समान सुंदर उनके दंत पंक्तियां हैं, दांत की पंक्तियां हैं। और जब और आ गए भीतर तो राजा बलि ने श्रेष्ठ आसन पर बैठा करके उनके चरणों में बैठ करके पूछा, उनसे परिचय पूछा। क्या पूछा? कस्तम खर्व। चरणों को धोया, प्रणाम किया, पुष्प आदि से उनकी पूजा की और उसके बाद हाथ जोड़ करके पूछ रहा है राजा बलि, कस्तम खर्व, ए छोटे कद का बालक, बौना बालक, आप कौन हो? तो उन्होंने, उस बालक ने बड़े ही मधुर बात कही, द्विजोहम, मैं एक ब्राह्मण हूं। कूत ही है, यहां कैसे आना हुआ? का नृपते दक्षिणार्थी मखेस्मिन। हे राजा, आपके यज्ञ में दान प्राप्त करने के विचार से मैं आया हूं। स्वर्णम गाम वागृहाण, सोना ले लो, गाय ले लो, आपकी आज्ञा हो तो आपके ऊंचाई की कोई ब्राह्मण कुमारी से आपका विवाह कर दें, आपको सोने का महल दान कर दें, क्या चाहते हैं? तो गृहाण त्रिपद परिमिताम भूमिम अभ्यर्थे हम, मैं केवल 3 पद जमीन आपसे मांगता हूं। एक तो मेरा स्वभाव है, मैं दान लेता नहीं हूं, लेकिन तुम बार बार आग्रह कर रहे हो,
इसलिए मैं धीरे से संकोच पूर्वक कह रहा हूं, हाँ भाई ठीक है ले लूंगा, लेकिन नहीं तो हम दान प्राप्त करने वाले नहीं हैं। जैसे जैसे भगवान कहते थे यदि तुम्हारे मन में इच्छा ना हो तो मत दो। राजा बलि उस छोटे कद के ब्राह्मण के बातों को सुनकर मुस्कुराते थे। ये बालक है, इसको मांगने नहीं आता है, त्रैलोक्य का स्वामी हूं मैं और ये 3 पग जमीन मांग रहा है। अरे 10-5 एकड़ मांग लो, 10-5 गांव मांग लो। तो कहा नहीं भाई, अधिक धन संग्रह करने से व्यक्ति के मन में अभिमान आता है और अभिमान पतन का कारण बनता है। अभिमान व्यक्ति को नीचे गिराता है। इसलिए मैं धन संग्रह नहीं करता हूं। तुम्हारा आग्रह है तो मैं त्रिपद परमिता भूमि मभ्यर्थे हम, मैं तुमसे केवल 3 पग जमीन मांगता हूं। सो जाऊंगा मृक्षाला का तकिया, मृक्षाला को और इस तरह से सिर से लेकर पांव तक बिछा के उसके ऊपर सो जाऊंगा। एक तरफ छत्ते को रख लूंगा, दूसरे तरफ कमंडलू रख लूंगा। मुझको क्या जरूरत है तकिया लगाने का, जब जरूरत पड़ेगा तो हाथ का तकिया लगा लूंगा। राजा बलि ने कहा कि अब तुम्हारी इच्छा है यही, तो मैं क्या कर सकता हूं। उस समय राजा बलि का जो गुरु था शुक्राचार्य जी, वो देख रहे थे कि ये छोटे कद का है जरूर, लेकिन ये ओछलिया विष्णु है। जल्दी जल्दी अपने आसन से उठा और पास में आकर बलि के कान में कहा कि बलि, इसको समझ रहे हो कौन है? ये स्वयं भगवान है विष्णु। तुम इसको नहीं देता कह दो, और यदि तुम दोगे ना, यदि दोगे तो ये तुम्हारा सर्वस्व ले लेगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि भगवान विष्णु है कह करके, तो राजा बलि के मन में आया कि मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, बायां खाऊंगा तो भी लड्डू है और दाहिने हाथ का खाऊंगा तो भी लड्डू है। यदि भगवान विष्णु होंगे तो भी मुझको अच्छा है, और यदि विष्णु नहीं होगा, साधारण बालक होगा, तो 3 पग जमीन लेकर के ये यात्रा कर देगा, चला जाएगा। बार बार रोका शुक्राचार्य जी की, कह दो कि मैं नहीं दे सकता। बलि के मन में आता है कि जो सारे संसार को देता है, जो सारे संसार का पालन पोषण करता है, बलि महाराज जी हमारे बीच पधार रहे हैं। आप सब लोग एक बार इस झांकी का दर्शन कर लीजिए और गा करके एक बार बोलेंगे, दाता एक राम। एक बार ऐसा घुमा दो झांकी सबके किनारे से,
से भगवान 52 रूप में दर्शन देने के लिए राजा बलि के यहाँ पधारे हुए हैं। इसमें हम लोग एक दूसरी गीत गाएंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे हो, भगत भर दे हो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया जगत में, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। भीख मांगने आया तेरे जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो बहुत ही
ध्यान से सुनेंगे, भगवान का यह 52 अवतार है। अपने एक भक्त को दिए हुए वचन के कारण भगवान ने 52 अवतार लिया। चाहते तो करके देवताओं का स्वर्ग बलि तुभ्यम दत्तेत यावद वदती ताव देवस्त्रिपादैश। तुम्हारे द्वारा मांगे हुए 3 पग जमीन मैं तुम्हें देता हूं, ऐसा संकल्प जैसे ही लिया है वैसे ही भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। तो त्रैलोक्या क्रांत मूर्ति ही प्रहसित वदनों 52 पात्युष्मान, तीनों लोक को कपा देने वाली, ऐसा भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया। यही कमंडलू में भगवान के चरण का जल रखा हुआ था। जब अवसर आया तो वही जल तो 2 पग में भगवान ने पूरा बलि के राज्य को नाप लिया। उसके बाद भगवान ने कहा तीसरा चरण कहां रखें बोलो, क्योंकि तुमने 3 पग जमीन देने का संकल्प लिया था, तीसरा पग कहां रख दे। और तब राजा बलि ने कहा आप तो राजा बलि के पूरे राज्य को आपने लिया है, अभी तो बलि बचा है, इसलिए आप उसके सिर पर अगला पांव रख करके राजा बलि को भी अर्थात मुझे भी ले लो। इसलिए इस गीत के माध्यम से आप हमारे गायकों के भी गायकी को भी सुनेंगे। बोलिए 52 भगवान की जय हो। श्री राधे जी प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। जीवन में अब कर दे, जीवन में अब कर दे तू कृपा की वर्षा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारा, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख दो माला अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए बावन महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय प्रभु दीन दयाल भी ले लिया और नाग पास में बांध करके बलि को कैद कर लिया। जिस समय राजा बलि को नाग पास में बांध करके कैद किया, उस समय उनकी पत्नी विंध्यावली यह सोच रही थी, प्रारंभ में जब उनको देखी ना, पहले शुरू में आए जब पावन भगवान, उस समय विंध्यावली ने जब देखा तो उसे ऐसा लगा ये कितना सुंदर बालक है, यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं धन्य हो जाती इसे स्तनपान करा करके। भगवान ने उसको भी नोट किया, ये मेरे पति पुत्र भाव रख रही है। और जब भगवान ने उसका सर्वस्व ले करके उसे जब सर्पों की बंधन में बांध करके जब जमीन में पटक दिया है, तो विंध्यावली नाराज होकर के कहने लगी कि यदि यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दूध में जहर मिला करके पिला देती।
इसको भी भगवान ने अनुमोदन करके नोट कर लिया कि यह मुझको दूध में जहर मिलाकर पिला देती, यह भी सोच रही है। दोनों को नोट किया प्रभु ने। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान हमारे अंतःकरण की भावना के अनुरूप हमें फल देते हैं। यदि हमारा अंतःकरण स्वच्छ है और भगवान के प्रति हमारे विचार में कहीं कोई दृढ़ता में कमी नहीं है, ऐसी स्थिति में भगवान उसी प्रकार से हमें फल प्रदान करते हैं। यही विंध्यावली द्वापर में पूतना बन के भगवान के पास गई थी और पूतना के रूप में उन्होंने अपने दूध में जहर मिला करके भगवान को पिलाया, जहर लगा करके। तो सूत जी शौनकादिक परमहंसों से कह रहे हैं कि भगवान ने कैद कर लिया और उसके बाद राजा बलि से कहा कि राजा बलि, अब तुम मेरे कैदी हो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग सकते हो। अर्थात भगवान का दर्शन अमोघ है, कुछ न कुछ लेना पड़ेगा, कुछ न कुछ प्राप्त करना पड़ेगा। तो सूत जी शौनकादिक परमहंसों को बता रहे हैं, भगवान ने जब राजा बलि से कहा कि तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो, तो राजा बलि ने क्या मांगा? आप इसी रूप से मेरे द्वारपाल का स्थान स्वीकार कीजिए, अर्थात आप मेरे द्वारपाल बनिए, यही वरदान मुझको दीजिए। भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक भेजा और उनके द्वारपाल बन करके वो स्वयं सुतल लोक चले गए। राजा बलि का एक विशाल महल है वहां, जिसमें 52 दरवाजे ही हैं, मुख्य द्वार 52 है। राजा बलि ने उससे कहा, 52 भगवान से, उसको एक छड़ी दे दी और धूप से बचने के लिए छतरी दे दिया और कहा, प्रभु मैं जिस दरवाजे से बाहर निकलूं उसी दरवाजे में आप मुझको इसी रूप में दर्शन देंगे, यही मुझको वरदान चाहिए। अब 52 भगवान जो बलि को छलने के लिए गए थे स्वयं छला गए। एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा, दूसरा दरवाजा से तीसरा दरवाजा, पता नहीं किस दरवाजे से राजा निकल जाए और जब वह अपने दरवाजा से बाहर आएगा तो मुझको सलूट मारना है, उसको सैल्यूट करना पड़ेगा। तो जब राजा हाथी में बैठ करके राजा बलि बाहर निकलते तो 52 भगवान वो छड़ी को यहां दबाते और इस तरह करते थे, सिर को झुका करके। यही उनका कार्य था। इसीलिए हम लोगों को यह बताया जाता है कि 52 भगवान राजा बलि को छलने गए थे, स्वयं छला गए। इधर राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन के भगवान बैठ रह गए। इधर बैकुंठ में लक्ष्मी जी व्याकुल हैं कि जल्दी आएंगे कह के बोल करके गए थे, अभी तक नहीं आए। फिर दरवाजे से बाहर निकलती, फिर भीतर आती, फिर बाहर, फिर भीतर, व्याकुल थी। वैसे ही नारद जी का उन्हें दर्शन हुआ। नारद जी ने पूछा, मैया क्या बात है, अंदर बाहर ऐसा कर रहे हैं?
कहा वो आने को बोल के गए थे, मैं जल्दी आ जाऊंगा कह करके अभी तक नहीं आए। तो कहा राम राम करो, अब आएंगे भी नहीं। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों नहीं आएंगे, क्या बात है बताओ। तो राजा बलि के यहाँ गए थे, आप जानते हैं। कहा राजा बलि को वरदान दे करके वो सूतल लोग चले गए और राजा बलि के महल में इधर से उधर घूम रहे, भटक रहे हैं और सैल्यूट मार रहे हैं, द्वारपाल बने बैठे हैं। अब अकेले रहना पड़ेगा लक्ष्मी जी आपको वैकुंठ में। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो लक्ष्मी ने पूछा कि कोई उपाय तो होगा इसका। तो कहा उपाय तो है। तो कहा क्या उपाय है। कहा रानी गांव से कोष्टौहा एक ठो लुगरा मंगवा लो। ये नारद जी बता रहे हैं। और उस कोष्टौहा लुगरा को सीधा पल्ला ओढ़ करके, उल्टा नहीं, सीधा पल्ला ओढ़ करके और सीधे आप बलि के यहां चले जाओ। राजा बलि जब मिले तो तुरंत उनके हाथ में, राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध देना। और जब राजा बलि पूछे कि बहन तुमको उपहार में क्या दूं, तो तुम कह देना कोई 52 जो आया है ना द्वारपाल नया, उसी को मेरे को दे दो, कह देना। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई और वही लुगरा कोष्टौहा वाला पहन करके सीधे सुतल लोग चली गई। जा करके देखा तो सुलूट मर रहा था। और समझ गए कि बस एक छाता ओढ़ा है और एक कुबरी रखे था। आजकल वाला बैत नहीं था, पहले वाला कुबरी था बांस का, उसी को ले करके और ये इधर उधर घूम रहा है, बस यही है। वैसे ही राजा बलि महल से बाहर निकले, फिर 52 भगवान ने सैल्यूट मारा। लक्ष्मी ने दर्शन दे करके कहा कि भैया मैं रक्षा सूत्र बांधने आई हूं। और रक्षा सूत्र उसने बांध दिया उसके कलाई में। राजा बलि ने चरण स्पर्श करके पूछा बहन उपहार में तुम्हें क्या दूं। तो लक्ष्मी ने कहा कि 52 को मेरे को दे दो। और जैसे ही 52 को दे दो कहती है, राजा बलि ने बड़े तेज निगाह से देखा और पहचाना कि ये तो लक्ष्मी है। अर्थात लक्ष्मी नारायण का जोड़ा तो अपने आप में एक अनोखा जोड़ा है, इसलिए दोनों एक साथ ही रहेंगे। बहुत सा उपहार की सामग्री लक्ष्मी जी को दे करके भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में प्रणाम करके अपने किए हुए कर्म के लिए क्षमा मांगते हुए लक्ष्मी नारायण को आज राजा बलि ने नेत्र भरे हुए हैं और अश्रुपात हो रहा है, दोनों को विदा किए। इसलिए आज भी इस रक्षा सूत्र के बांधने में बलि का नाम जुड़ा हुआ है। येन बद्धो बलि राजा, जिस बंधन से मैंने बलि राजा को बांधा। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, जिससे मैंने दानवेंद्र राजा बलि को बांधा। तेन त्वाम प्रतिबदनामी, उसी रक्षा सूत्र को मैं आपको भी बांध रहा हूं या बांध रही हूं। आप अचल हो करके हमारी रक्षा करें, मेरे यजमान की रक्षा करें, मेरे भाई की रक्षा करें। और जिस दिन राजा बलि को इसने रक्षा सूत्र बांधा है लक्ष्मी मैया ने, वह दिन श्रावण के पूर्णिमा का दिन था।
जिसको आज भी भाई बहन दोनों मिल करके रक्षा बंधन के रूप में एक पर्व के रूप में मनाते हैं। उस दिन बहन अपने भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपने बहन के सुरक्षा के लिए वचन देता है और उसे उपहार प्रदान करता है। यह वही दिन है। श्री राधे। इस प्रकार से लक्ष्मी नारद जी के बताए हुए मार्ग का आश्रय लेकर के अपने स्वामी नारायण को प्राप्त करती है। रास्ते में आते हुए कहती हैं कि ठीक अब हो जाओ, पहले जैसे हो जाओ, इतने छोटे में कैसे काम चलेगा। कहा इतना छोटा हूं तो भी काम चल जाएगा, छोटे कैसे हो गए हो। तो भगवान ने बताया कि मांगने वाला तो छोटा ही होता है ना, देने वाला बड़ा होता है। मैं मांगने गया था इसलिए मैं छोटा हूं। राजा बलि देने वाला हुआ, देने वाला का सदैव हाथ इस तरह से रहता है और मांगने वाले का। लेकिन शास्त्र कहता है कि जांचकाह नहीं जाचनते, बोधयांते गृहे गृहे, दीयताम दीयताम अन्नम मद्दत्ता प्रेक्षति। भिखारी भिक्षा नहीं मांगता है, वो हर घर को शिक्षा देते हुए चलता है। क्या शिक्षा देता है? दीयताम दीयताम अन्नम। आपने अन्न दिया है इसलिए आपने अन्न पाया भी है। और मद्दत्ता प्रेक्षति, मैंने नहीं दिया है अन्न इसलिए आज द्वार द्वार पर मांगते हुए घूम रहा हूं। आप फिर दे रहे हैं इसलिए फिर पाएंगे, और मैं फिर से नहीं दे रहा हूं इसलिए जन्म जन्म फिर से भिक्षुक रहूंगा। इसलिए यदि द्वार पर भिक्षुक आ जाए तो सारे कार्य को छोड़ करके उसको एक मुट्ठी अन्न देना चाहिए। कभी भी कोई भी भिक्षुक यदि आता है द्वार पर तो उसको भिक्षा जरूर दीजिए। ये सनातन धर्म का रीढ़ है, सनातन धर्म का विशेष नियम है। क्योंकि एक मुट्ठी अन्न को लेने के लिए आपके द्वार तक भिक्षुक आ गया है, उस एक मुट्ठी अन्न को लेकर आप किसी ब्राह्मण के घर में, किसी मंदिर देवालय में, किसी संत के आश्रम में नहीं जा सकते हैं। उस एक मुट्ठी अन्न को पाकर के वो भिक्षुक कितना प्रेम से आपकी ओर देखता है, और जब आते हैं तो भी कितना मधुर बोलते हैं, दीदी मांगे आए हम। इतना प्रेम से तो आपके अपने नहीं बोलते हैं जितना प्रेम से वो बोल रहा है। इसलिए ध्यान रखना, भिक्षुक द्वार पर आया है, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आया है। हम उसके ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं एक मुट्ठी अन्न या 2 रोटी दे करके 10-5 रुपए दे करके। हमारा छोटा सा उपहार पाने के लिए द्वार तक आ गया है। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बैकुंठ पर हार गई है और भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी बैकुंठ में रह करके अपने नित्य कार्य को अर्थात संसार के पालन पोषण के कार्य में फिर से अपने को लगाते हैं। ऐसे लक्ष्मी नारायण के चरणों में आप सबकी ओर से और हमारी ओर से भी प्रणाम है। आप सब लोग बोलना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
सौनकादिक परमहंसों को बता रहे हैं। इसके बाद में मत्स्यावतार की कथा है, जिन्होंने सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण को की है। इसके बाद में वैवस्वत मनु की कथा आती है। सूर्य नारायण से वैवस्वत नाम का मनु पैदा हुआ। उसके 9 पुत्र हुए, जिसमें बुध है, कवि है, करुष है, धृष्ट है, मृग है, नरिष्यंत है, आदि आदि राजा महाराजे हुए। और सभी के सभी एक से बढ़कर एक हुए। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े। सूर्य वंश में जितने भी राजा महाराजे हुए, वो सब एक से बढ़कर एक हुए। एक राजा के चरित्र को बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि ये राजा सबसे तेजस्वी था। जब दूसरे राजा की बात कहेंगे तो ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा ये तेजस्वी था। तीसरे राजा के बारे में जब सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि तीसरा तो उससे भी ज्यादा तेजस्वी है। इस प्रकार लंबा वर्णन नहीं करके गोस्वामी जी ने सूर्य वंश के संबंध में कहा कि भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े। सूर्य वंश में एक से एक राजा हुए और अधिक से एक बड़े हुए। इसके बाद उसी वंश में नभग नाम करके राजा हुए। 3 भाई थे। तीनों भाइयों ने, छोटा भाई गया था तपस्या करने के लिए और दोनों भाइयों ने जमीन बांट ली राज्य को 2 भाग में। और जब सबसे छोटा भाई लौटा तो उसे कहा कि हम तुमको अपने पिता को देते हैं। नभग से कहा कि तुमको हम अपनी पिता को देते हैं, सारा राज्य तो हमने बांट लिया है। नभग ने अपने पिता से जाकर के कहा कि पिताजी, भाइयों ने आपस में राज्य बांट लिया है और मुझसे कहा है कि पिताजी को हम तुम्हारे हिस्से में देते हैं, इसलिए आप मेरे साथ रहेंगे। उसने कहा बेटा यहां से पूर्व दिशा में जा, वहां अंगिरस गोत्री ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और वो यज्ञ में त्रुटि कर देते हैं, इसलिए ब्रह्मलोक नहीं जा पा रहे हैं। 6ठे दिन के कर्म में तुम उन्हें बता दो कि पहले आप गौरी गणेश की पूजा करके नवग्रह की पूजा कीजिए और नवग्रह के बाद में मातृका की पूजन नहीं, आप सीधे सीधे योगिनी की पूजा में अपने को लगाइए। मातृका को छोड़ करके सीधे योगिनी पीठ में बैठिए। योगिनी की पूजा करने के बाद आप मातृका की पूजा करेंगे तो 6वें दिन के यज्ञ के पूजन का फल आपको प्राप्त होगा। और यदि इसी तरह से घूम घूम करके पूजा करेंगे ना
तो फल मिलने वाला, जो कि नवग्रह पीठ के बाद में मातृका पीठ का स्थान होता है यज्ञ स्थल में, और मातृका पीठ के बाद में योगिनी पीठ होती है। तो नवग्रह के बाद में गौरी गणेश और स्थापन रुद्र कलश के बाद सीधे आप योगिनी पीठ में आकर पूजा करिए, तत्पश्चात आप मातृका पूजन में लगिए। ये छठे दिन की क्रिया है। उन्होंने अपने पिताजी के अनुभव का लाभ उठाया और सीधे योगिनी पीठ की पूजा की उसके कथनानुसार। और जब वो अंगिरस गोत्री ब्राह्मण जब जाने लगे हैं ब्रह्मलोक को, तो उस यज्ञ में जितने भी पात्र थे सभी पात्र सुवर्ण के थे। जब वो लोग सब ब्रह्मलोक को जाने लगे तो सारे यज्ञ के बचे हुए जितने भी पात्र थे सुवर्ण के सब उस बालक को दे दिए और चले गए। यह रथ में सबको भरने लगा सोने के पात्र। इसी समय काला कलूठा और चपटे हुए नाक वाला एक व्यक्ति आया उससे और कहने लगा कि रथ में जितने भी सुवर्ण पात्र रखे सब नीचे उतारो। दक्ष के यज्ञ के समय संपूर्ण देवताओं ने मिल करके यह निश्चित किया है कि यज्ञ का बचा हुआ भाग रुद्र का होगा। इसलिए इस यज्ञ में, बृहस्पति यज्ञ में जो कुछ भी बचा हुआ है ये सभी के ऊपर मेरा अपना अधिकार है। और यदि तुम्हें मेरे बातों के ऊपर, मेरे वचन के ऊपर विश्वास न हो तो तुम अपने पिताजी से सलाह ले सकते हो, पूछ सकते हो, वो हमारा न्याय करेंगे। और जब उसने जाकर अपने पिता से पूछा तो पिता न्यायवान था, न्याय के ऊपर उसकी भावना अच्छी थी। उसने निर्णय दे दिया कि हाँ वो सब रुद्र भगवान का है। पिता ने ठीक न्याय किया है, धर्मानुसार न्याय किया है, ऐसा सोच करके रुद्र भगवान ने वो सारे सुवर्ण पात्र उस बालक को उपहार के रूप में प्रदान कर दिया। पिता को प्रसन्न रखा और इस कारण से नभग के दोनों जो बच्चे थे उनको नाभाग नहीं कहा गया, इसी छोटे बच्चे को ही नाभाग कहा गया। नभग के पुत्र नाभाग, जैसे दशरथ जी के पुत्र को दासरथी कहते हैं, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं, ऐसे ही नभग के पुत्र को नाभाग कहते हैं। उसी नाभाग के तेजस्वी पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के यहाँ एकादशी उपवास में दुर्वासा जी को कष्ट हुआ और जब दुर्वासा जी अम्बरीश का कई प्रकार से उन्हें दुर्वचन कहा और चक्र सुदर्शन ने जब पीड़ा पहुंचाई अम्बरीश को, तो उसके चक्र सुदर्शन से के पीड़ा से महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा जी की रक्षा की और दुर्वासा जी प्रसन्न हुए। अम्बरीश के बाद में और कई राजा हुए। अम्बरीश के बाद में और इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम मांधाता हुआ। मांधाता अर्थात माता होते हुए भी पिता के कुक्ष से उसका अवतार हुआ। मांधाता और उसकी पत्नी को जब पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए। उस यज्ञ में आचार्यों ने जल को अभिमंत्रित करके रानी के लिए निर्धारित किया था, स्थान विशेष में रखा था। राजा मांधाता के पिता युवनाश्व जिसका नाम था, युवनाश्व की बात है, मांधाता की बात नहीं है। युवनाश्व और उसकी पत्नी ने यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए।
उस यज्ञ में जल का पात्र रानी को पिलाने के लिए आचार्यों ने अभिमंत्रित करके रखा था। रात्रि को राजा को यज्ञशाला में सोए थे, राजा को रात्रि के समय प्यास लगी और धोखे से वही अभिमंत्रित जल उन्होंने पी लिया। प्रातः काल जब आचार्य लोग आए और जल के घट को खाली पाया तो पूछा, इसमें का जल कहां गया? तो राजा ने बताया कि मैं पी लिया धोखे से। तो कहा बस गड़बड़ तो हो गया, हमने उसे रानी के लिए रखा था। आपको बता दूं, राजा को गर्भ रह गया और जब उसकी दाहिने कुक्षी को फाड़ा गया, उसी में से एक बालक उत्पन्न हुआ जो मानधाता कह करके नाम से जाना गया। अर्थात धाता माने पिता, पिता ही मां के समान उसे जन्म दिया है, इसलिए मानधाता कहलाया। बड़ा तेजस्वी पुत्र था और उसने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म को स्थान दे करके अपनी प्रजा का रंजन किया। उसी के पुत्र त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के पुत्र का नाम हरिश्चंद्र हुआ। हरिश्चंद्र के आगे कई राजे महाराजों के बाद में सगर नाम करके राजा हुए। सगर नाम का जो राजा है, उनके माता को कई रानियां थी उसके पिता की। उसमें हरित नाम का राजा था, उसके पिता का नाम हरित था। उसकी कई रानियां थी, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी बड़ी रानी को आशीर्वाद दिया। उसके आधार पर हरित की पत्नी गर्भधारण की और बाकी रानियों ने उसके प्रति द्वेष रखा और अवसर पाकर के उसे जहर पिला दिया। आशीर्वादी पुत्र होने के कारण जहर के सहित पैदा हो गया वो। उसकी मृत्यु नहीं हुई माता के गर्भ में, जहर के बाद भी। तो जहर के सहित पैदा हुआ था, इसलिए सगर कहलाया। गर माने जहर, तो गर अर्थात जहर के सहित पैदा होने के कारण वह सगर कहलाया। उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी से एक पुत्र हुआ जिसे असमंजस कहा गया। छोटी रानी के 60,000 पुत्र हुए। ध्यान से सुनेंगे, ये सभी के सभी कपिल नारायण के यहां उनके क्रोध में ये सब घोड़ा खोजने गए थे, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को। इंद्र ने कपिल देव के क्रोध से उन्हें नष्ट करने के विचार से कपिल देव के आश्रम में ही घोड़ा बांध दिया अश्वमेध यज्ञ का। और ये 60,000 जो सगर के पुत्र थे, उस घोड़े को ढूंढने के लिए गए तो कपिल देव जी के आश्रम में वह घोड़ा मौजूद था। उन लोगों ने कपिल नारायण को ही चोर समझा और कपिल नारायण के ऊपर ढेले, पत्थरे और भी कई प्रकार की चीज फेंक करके उन्हें अपमानित किया। और जैसे ही कपिल नारायण ने नेत्र खोल के देखा तो 60,000 पुत्र भस्म की ढेरी में बदल गए। इन लोगों के कल्याण के लिए राजा सगर ने अंशुमान को ढूंढवाया और उन्हें गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने की आज्ञा दी। वो बड़ी रानी का पुत्र था। वह तपस्या करते करते संसार से चला गया, प्रसन्न नहीं कर पाया। असमंजस के बाद अंशुमान ने गंगा के लिए तपस्या की, उसका भी शरीर चला गया, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र का नाम भगीरथ। भगीरथ ने घोर तपस्या की
इतना ही भयंकर तपस्या उसने की कि गंगा जी को मृत्यु लोक में आने के लिए विवश होना पड़ा। गंगा जी उतरी है भगवान शंकर के जटा में आकर के और धीरे से पृथ्वी में उतरी है। आगे आगे भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा दौड़ते हुए चलती थी। कपिल नारायण के आश्रम के पास जब पहुंची है गंगा सागर में, तो उनके आश्रम को गंगा बहाने लगी और तब कपिल नारायण ने 3 चुल्लू में पूरे गंगा जी के जल को पी लिया। राजा भगीरथ का रथ निर्बाध रूप से दौड़ते रहा। पीछे लौट करके देखा तो गंगा कहीं पता नहीं है कहां गई गंगा। जब लौट के आया तो कपिल नारायण के आश्रम तक ही गंगा का दर्शन हो रहा था। चरणों में गिर पड़ा भगीरथ और उनसे निवेदन किया कि मैं अपने पूर्वजों के लिए सब कुछ कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हे महात्मन, आप गंगा को मुझे प्रदान करें। कपिल नारायण ने सोचा यदि मुंह से उगल देता हूं तो इसे उच्छिष्ट समझा